क्या आप जानते हैं कि भारत में करोड़ों लोग शेयर बाजार में पैसा तो लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गलत सलाह या पुरानी रणनीतियों पर भरोसा कर लेते हैं, या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर बिना सोचे समझे किसी स्टॉक में पैसा डाल देते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करिए। लेकिन आज आप उन 7 सबसे आसान और असरदार निवेशों के बारे में जानेंगे जो आपको जीरो से शुरू करके भी तेजी से अमीर बना सकते हैं। ये सारे निवेश प्रो बफेट HQ के उन नियमों पर खरे उतरते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि हर एक पैसा सही जगह लगे, सुरक्षित रहे और आपकी दौलत को कई गुना बढ़ाए। और सबसे अच्छी बात, कोई भी आज से ही निवेश शुरू कर सकता है। इसके लिए आपको लाखों रुपए या किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस लिस्ट का जो आखिरी निवेश है उसमें आपके पैसों को तूफान की रफ्तार से बढ़ाने की एक ऐसी अनोखी ताकत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो इस रणनीति को समझ गया, समझो उसकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी ही बदल गई। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए कि कैसे ये 7 आसान निवेश आपको आर्थिक आजादी का वो शॉर्टकट दे सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप देश की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, TCS और HDFC बैंक में बिना लाखों रुपए खर्च किए निवेश कर सकते हैं? इंडेक्स फंड्स के साथ ये न केवल मुमकिन है बल्कि बेहद आसान भी है। इन्हें एक ऐसी टोकरी समझिए जिसमें अर्थव्यवस्था के पूरे सेक्टर के शेयर भरे हों, यानी आप सिर्फ एक कंपनी का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे बाजार की तरक्की का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है निफ्टी 50, जिसमें भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आप सिर्फ कुछ 100 रुपयों से देश के इन मार्केट लीडर्स में निवेशक बन सकते हैं और इसका जादू है डाइवर्सिफिकेशन में। अगर एक कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती तो बाकी कंपनियां आपके नुकसान को संभाल लेती हैं। आंकड़े इंडेक्स फंड्स की ताकत को साबित करते हैं। निफ्टी 50 ने लंबे समय में औसतन 12-14% का सालाना रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं तो आप जीरोधा या ग्रो जैसे ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलकर सिर्फ 500 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए एक परफेक्ट विकल्प है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए लगातार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये एक पेड़ लगाने जैसा है। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिर दशकों तक उसके फल आपको मिलते रहते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि इंडेक्स फंड आपकी रणनीति का एक मजबूत स्तंभ कैसे बन सकते हैं, तो चलिए एक और शानदार अवसर के बारे में बात करते हैं। बिना एक भी घर खरीदे रियल एस्टेट से पैसिव इनकम कमाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना कोई घर खरीदे या किराएदारों के झंझट में पड़े रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हैं? REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ठीक यही मौका देते हैं। ये एक ऐसे फंड की तरह काम करते हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग्स, अस्पतालों और यहाँ तक कि वेयरहाउस में भी निवेश करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की चिंता किए बिना मुनाफे का हिस्सा मिलता रहता है। सोचिए, आपने एक छोटी सी रकम लगाई और बदले में आपको नियमित तौर पर अक्सर हर महीने डिविडेंड मिल रहा है। ये ऐसा है जैसे आप घर बैठे बैठे एक बड़े रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के पार्टनर बन गए हों। जो लोग पैसिव इनकम यानी सोते सोते पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए REITs एक जबरदस्त विकल्प हैं। ये आपके उस सपने को हकीकत में बदल देते हैं। भारत में भी एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT जैसे कई लोकप्रिय उदाहरण हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि REITs में निवेश करना भी बहुत आसान है। बस अपने ब्रोकरेज अकाउंट से आप इन्हें खरीद सकते हैं। अगर आपको सुरक्षित निवेश पसंद है तो अच्छी क्वालिटी वाले कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने वाले REITs चुनें। और अगर कुछ नया आजमाना है तो डेटा सेंटर जैसे टेक प्रॉपर्टीज वाले REITs में हाथ डालें। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने पहले कभी REITs के बारे में सुना था? अगर आपको REITs दमदार लगे तो जरा रुकिए, क्योंकि अगला निवेश तो वित्तीय स्थिरता का दूसरा नाम है। चलिए बात करते हैं डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की, जो बाजार के असली शहंशाह हैं।
क्या आपने ऐसी कंपनियों के बारे में सुना है जो पिछले कई सालों से लगातार अपने शेयर धारकों को डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा देती आ रही हैं और हर साल उसे बढ़ाती भी हैं? ये डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कहलाती हैं, ऐसी ठोस कंपनियां जो हर आर्थिक संकट का सामना करती हैं और फिर भी मुनाफा कमाकर देती हैं। ये एक ऐसी पैसे छापने की मशीन की तरह है जो कभी बंद नहीं होती। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और टीसीएस जैसी कंपनियां अपनी इसी स्थिरता के लिए जानी जाती हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनका मंदी के दौर में भी डिविडेंड देने का शानदार रिकॉर्ड रहा है। सोचिए, जब पूरा बाजार गिर रहा होता है तब भी ये कंपनियां आपके खाते में पैसा डालती रहती हैं। ये उस भरोसेमंद दोस्त की तरह है जो हर मुश्किल में आपका साथ देता है। इन कंपनियों के शेयरों ने कई बार निफ्टी 50 से भी बेहतर प्रदर्शन किया है, और वो भी कम जोखिम के साथ। जो लोग अपने निवेश में स्थिरता और एक भरोसेमंद इनकम चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक्स अनिवार्य हैं। इनमें निवेश करना भी आसान है। आप सीधे इनके शेयर खरीद सकते हैं या फिर ऐसे खास ETFs में पैसा लगा सकते हैं जो सिर्फ ऐसी ही डिविडेंड देने वाली मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं। और ऐसी ही कंपनियां हैं प्रो बफेट HQ की डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स लिस्ट में, जो आपको एक अनुमानित पैसिव इनकम बनाने का मौका देती हैं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन निवेश है जो अपने भविष्य के लिए एक भरोसेमंद आय का स्रोत बनाना चाहते हैं। और अगर बात भरोसे की हो तो अगला निवेश उन लोगों के लिए एक सच्चा सुरक्षित बंदरगाह है जो अपने पैसे को कम से कम जोखिम के साथ बचाना चाहते हैं। सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स। जरा सोचिए, एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना जहां आपका पैसा तब भी महफूज रहता है जब शेयर बाजार में तूफान आया हो। बॉन्ड्स आपको ठीक यही सुरक्षा देते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स G-Secs दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इन पर सरकार की गारंटी होती है। आप RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के जरिए सीधे इनमें निवेश कर सकते हैं और आमतौर पर 6% से 8% का स्थिर सालाना रिटर्न पा सकते हैं। वहीं HDFC या L&T जैसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इससे भी ज्यादा ब्याज देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप किसी मजबूत संस्था को पैसा उधार दे रहे हैं और बदले में वो आपको ब्याज के रूप में शुक्रिया कह रही है। संकट के समय में इन संपत्तियों की असली कीमत पता चलती है। जब शेयर बाजार गिरता है, ये बॉन्ड्स आपको नियमित ब्याज देना जारी रखते हैं। क्या आपने कभी बॉन्ड्स में निवेश करने के बारे में सोचा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ सुरक्षा और स्थिरता ही सब कुछ है, तो जरा रुकिए और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट फंड्स की दुनिया में गोता लगाइए, जहां भविष्य का विकास और नवाचार आपके पैसों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप उन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो भविष्य को आकार दे रही हैं, जो हमारे स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंडिया की क्रांति को चला रही हैं। टेक्नोलॉजी फंड्स आपको दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन के इस तेज विकास में भागीदार बनने का मौका देते हैं। ये फंड्स अपना पैसा देश की दिग्गज IT कंपनियों के साथ साथ उन नए स्टार्टअप्स में लगाते हैं जो कल के यूनिकॉर्न बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी भारत के सबसे मजबूत और गतिशील क्षेत्रों में से एक है। कोरोना महामारी के दौरान भी जब कई बाजार संघर्ष कर रहे थे, टेक कंपनियां न केवल बची रहीं बल्कि और मजबूत हुईं। कारण सीधा है, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं। आप ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जैसे म्यूचुअल फंड या टेक केंद्रित ETF के जरिए आसानी से इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। लेकिन आगे जो आ रहा है वो आपके पोर्टफोलियो में एक रणनीतिक संतुलन और जबरदस्त तेजी ला सकता है। चलिए स्मॉल कैप ETFs की पड़ताल करते हैं, जो उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो छोटी कंपनियों में उनकी शुरुआती बढ़त के दौर में निवेश करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की बड़ी बड़ी कंपनियां भी कभी छोटी और संभावनाओं से भरी पहल हुआ करती थीं? इन्फोसिस और टाइटन जैसी कंपनियां भी मामूली शुरुआत के बाद ही दुनिया पर छाईं। स्मॉल कैप फंड्स जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड आपको इन अवसरों में तब निवेश करने का मौका देते हैं जब वे अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरण में होते हैं। हाँ, यहाँ जोखिम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुनाफे की क्षमता भी असाधारण रूप से ज्यादा होती है। ऐतिहासिक रूप से लंबे समय में स्मॉल कैप स्टॉक्स ने लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन किया है।
इन्हें उन बीजों की तरह समझें जो कल बाजार के विशाल पेड़ बन सकते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हो सकता है? अगर स्मॉल कैप की विकास क्षमता ने आपको उत्साहित कर दिया है, तो अगले एसेट के लिए तैयार हो जाइए, जो सदियों से दौलत को महंगाई और आर्थिक संकट से बचाता आया है, कमोडिटीज। क्या आपको कभी इस बात की चिंता हुई है कि महंगाई आपके पैसे की कीमत को कैसे खा जाती है? कल्पना कीजिए कि आपके पास आर्थिक संकट के खिलाफ एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो बाजार में उथल-पुथल होने पर भी आपकी दौलत की रक्षा करती है। सोना, चांदी और तेल जैसी कमोडिटीज आपके लिए ठीक यही काम करती हैं। सोना, खास तौर पर भारत में, सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक है। आर्थिक संकट के समय जब बाकी संपत्तियों की कीमत गिरती है, तो सोने की कीमत बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको सोने की सलाखें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सरकार द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs) में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको न केवल सोने की बढ़ती कीमत का फायदा मिलता है, बल्कि सालाना 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है, और इस पर टैक्स छूट भी है। क्या ये सोने पर सुहागा नहीं है? तेल और गैस जैसी अन्य वस्तुएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, जो उनकी मांग को हमेशा बनाए रखती हैं। इन संपत्तियों में निवेश करना एक वित्तीय ढाल रखने जैसा है, जो अनिश्चित समय में भी आपके पोर्टफोलियो को मजबूत रखता है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने बुद्धिमानी से कहा है, जोखिम ये न जानने से आता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब जब आपने अपनी दौलत को बचाने और बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे निवेशों के बारे में जान लिया है, तो ये समय इस ज्ञान को अमल में लाने का है। याद रखिए, आर्थिक आजादी एक फैसले से शुरू होती है, अपने भविष्य में निवेश करने का फैसला।